नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में, जहां हम बात करते हैं उन रहस्यमय वस्तुओं की जिनके पीछे छिपे हैं अनगिनत रहस्य, लोक कथाएं और ऊर्जा के अद्भुत सूत्र। आज का विषय है बिच्छू बूटी, जिसे कई जगहों पर बाघ नख, कुंडी या कुंडी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि सदियों से इसे रक्षा, ऊर्जा और तांत्रिक प्रयोगों के प्रतीक के रूप में जाना गया है। बिच्छू बूटी का नाम सुनते ही मन में एक हल्का डर और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं। यह पौधा पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नमी वाली जमीनों में स्वाभाविक रूप से उगता है। इसकी पत्तियां हरी, नुकीली और रोनेदार होती हैं। जैसे ही कोई इसके संपर्क में आता है, एक झंझनाहट, जलन और झटका महसूस होता है। यहीं से इसका नाम पड़ा बिच्छू बूटी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस पौधे की छुअन से दर्द होता है, वही पौधा ऊर्जा, सुरक्षा और बुरी शक्तियों से रक्षा का भी अद्भुत कवच बन सकता है। यही इस पौधे का रहस्य है। जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष का पान किया, तो उनकी जटा से कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। कहा जाता है कि उन्हीं विष बिंदुओं से कुछ रहस्यमय पौधे उत्पन्न हुए, जिनमें से एक था बिच्छू बूटी। इसलिए इसे शिव वनस्पति भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करता है और अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति की ऊर्जा रक्षा करता है। इसका उपयोग साधु, योगी और तांत्रिक अपने ध्यान स्थल या स्थान की शुद्धि हेतु करते थे। भारत के अनेक भागों में बिच्छू बूटी को रक्षक बूटी कहा गया है। गांवों में मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के द्वार पर इस बूटी की एक छोटी टहनी रख देता है, तो नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष या बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि बाघ जिस स्थान पर बैठता है, वहां की मिट्टी में इस बूटी का प्रभाव रहता है। इसी कारण इसका नाम बाघ नख पड़ा। पहाड़ी इलाकों में यह माना जाता है कि इस पौधे के आसपास देव वनस्पति निवास करती हैं और इसे तोड़ने से पहले मंत्रपूर्वक अनुमति मांगी जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है। कुछ ऊर्जा जागृत होती हैं, कुछ सुप्त। बिच्छू बूटी में जागृत अग्नि ऊर्जा मानी जाती है। जब यह किसी स्थान पर होती है, तो वह क्षेत्र ऊर्जा युक्त और संरक्षित रहता है। इसी कारण इसे स्थान रक्षक बूटी कहा गया। आध्यात्मिक रूप में इसका अर्थ यह है कि यह पौधा उस जगह की नकारात्मक स्पंदनाओं को सोख लेता है। यही कारण है कि साधक लोग ध्यान या जप करने से पहले अपने आसपास इस पौधे की उपस्थिति को शुभ मानते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और आयुर्वेद की। वैज्ञानिक दृष्टि से बिच्छू बूटी में हिस्टामिन, एसिटाइलकोलाइन और फॉर्मिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा के संपर्क में आने पर झंझनाहट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यही तत्व शरीर की रक्त परिसंचरण को सक्रिय करते हैं और आयुर्वेद में इसे रक्त शुद्धिकारक और जोश बढ़ाने वाली वनस्पति कहा गया है। प्राचीन वैद्य बिच्छू बूटी का उपयोग गठिया, त्वचा रोग, बाल झड़ने और कमजोरी के उपचार में करते थे। यानी जो पौधा बाहर से दर्द देता है, वह भीतर से ऊर्जा और शुद्धि प्रदान करता है। यह जीवन का अद्भुत प्रतीक है। कठिनाई के पीछे ही शक्ति छिपी होती है। आध्यात्मिक परंपराओं में बिच्छू बूटी का उल्लेख कई बार साधना रक्षक के रूप में हुआ है। कई सन्यासी ध्यान स्थल की परिधि में इसे लगाते हैं, जिससे बाहरी नकारात्मक तरंगें भीतर प्रवेश न करें। कहा जाता है कि यह पौधा ध्यान स्थल की ऊर्जा को स्थिर रखता है। यह एक साइलेंट एनर्जी गार्ड की तरह कार्य करता है। ध्यान करते समय इसका दर्शन या इसका स्पर्श अहंकार, क्रोध और भय को कम करने वाला माना गया है। लोक विश्वासों में यह पौधा भूत, प्रेत या नजर से रक्षा करने वाला माना जाता है। कई जगह कहा जाता है कि अगर घर में बार बार बुरा सपना आता है, तो बिच्छू बूटी को घर के आंगन में उत्तर दिशा की ओर लगा दें।
लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि जब हम अपने वातावरण में ऐसी वनस्पतियां लगाते हैं जो ऊर्जाशील और शुद्धिकारी होती हैं, तो वह स्थान मानसिक रूप से भी शांत और स्थिर होता है। इससे व्यक्ति को भय कम लगता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी यह ऊर्जा शुद्धि का प्रतीक है, न कि कोई टोना। बिच्छू बूटी की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं। यह पौधा दिन के समय अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा देता है। तांत्रिक रूप में कहा गया, यह पौधा सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और रक्षा के रूप में उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर इसे सूर्य वनस्पति भी कहा गया। प्रकृति में हर पौधा किसी न किसी ग्रह से जुड़ा माना गया है। बिच्छू बूटी का संबंध सूर्य और मंगल ग्रहों से बताया गया है, इसलिए इसे शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जिन लोगों की कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर होते हैं, उनके लिए बिच्छू बूटी को घर के बाहर लगाना शुभ माना गया है। यह पौधा ऊर्जा संतुलन में सहायक होता है। कई पारंपरिक ग्रंथों में लिखा है कि मंगल ग्रह की अग्नि इस बूटी में निवास करती है। इसका आशय यह नहीं कि यह जादुई है, बल्कि यह कि इस पौधे में ऊर्जा सक्रियता अधिक होती है, जो व्यक्ति में साहस, निर्णय शक्ति और आत्मबल को जागृत करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि घर में अजीब सा बोझिलपन है, काम में मन नहीं लगता, नींद ठीक नहीं आती और माहौल भारी लगता है। ऐसे समय में एक बेहद सरल उपाय करें। एक छोटी डंडी बिच्छू बूटी की लीजिए और उसे किसी लोहे की थाली में रख दीजिए। फिर सुबह सुबह पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर एक दीपक जलाइए और बोले, हे प्रकृति मां, इस बूटी के माध्यम से मेरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे घर का माहौल हल्का, साफ और सुकून भरा हो गया है। यह है बिच्छू बूटी का ऊर्जा शुद्धि अनुष्ठान। अगर आप अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते या जीवन में आत्मविश्वास की कमी है, तो बिच्छू बूटी आपकी मदद कर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह पौधा मंगल ग्रह की जीवन शक्ति से जुड़ा है। सुबह सूर्योदय से पहले इस पौधे के पास 5 मिनट बैठकर गहरी सांस लें और कल्पना करें कि इसकी ऊर्जा आपकी रीढ़ में प्रवाहित हो रही है। इस अभ्यास से मनोबल बढ़ता है, डर खत्म होता है और भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। पुराने गांवों में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के द्वार पर बिच्छू बूटी की छोटी डाली टांग देते थे। इसका रहस्य यह है कि यह पौधा नजर और नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है। जब कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर के पास से गुजरता है, तो उसकी तरंगें इसी पौधे में अटक जाती हैं और घर की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए आज भी कई जगहों पर नए घर में प्रवेश से पहले इस पौधे को द्वार के पास रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर ध्यान में मन नहीं लगता या मन बहुत उछल कूद करता है, तो एक बहुत ही सुंदर तरीका है, संध्या के समय बिच्छू बूटी के पास बैठ जाइए, अपनी हथेलियां घुटनों पर रखिए और बस उसकी पत्तियों की हल्की झनझनाहट सुनिए। वो आवाज आपके मन के शोर को धीरे धीरे शांत करती है, क्योंकि यह पौधा स्थिरता और धैर्य की ऊर्जा से जुड़ा है। हर रोज कुछ पल यह अभ्यास करें, आप देखेंगे कि आपका मन स्वतः केंद्रित होने लगा है। जब भी कोई नया कार्य शुरू करें, तो बिच्छू बूटी के पास हाथ जोड़कर बस मन में यह कहें, जैसे तू अपने कांटों से खुद की रक्षा करती है, वैसे ही मेरे कार्य की भी रक्षा करना। यह वचन बोलना मात्र एक प्रार्थना नहीं, बल्कि ऊर्जा से संवाद है, क्योंकि यह पौधा आपकी जीवन ऊर्जा के कंपन से जुड़ जाता है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल या शनि की स्थिति अशुभ होती है, उन्हें यह पौधा बहुत मदद करता है। मंगलवार या शनिवार को बिच्छू बूटी के पास सरसों का तेल का दीपक जलाइए और बोले, हे धरती के लाल और शनिदेव, मेरे जीवन की अग्नि को संतुलित करो। इससे धीरे धीरे जीवन की कठिनाइयां हल होती हैं
गुस्सा कम होता है और मन में स्थिरता आती है। बिच्छू बूटी को आयुर्वेद में भी एक प्राकृतिक शुद्धिकर्ता माना गया है। यह हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को कम करता है। अगर घर के किसी सदस्य को लगातार थकान, डर या बेचैनी महसूस होती हो तो उसके कमरे में इस पौधे को रखें। धीरे धीरे माहौल शुद्ध होगा और मन शांत होने लगेगा। बिच्छू बूटी का एक और अद्भुत पहलू है, यह चंद्र ऊर्जा को संतुलित करती है। पूर्णिमा की रात जब आप इसके पास खड़े होंगे तो महसूस होगा कि हवा ठंडी और शांत है। उस समय बस अपनी आंखें बंद करें और चंद्र किरणों के साथ इस पौधे की ऊर्जा को महसूस करें। यह अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति देता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में रुकावटें आ जाती हैं। हम कोशिश करते हैं पर चीजें अटक जाती हैं। ऐसे में बिच्छू बूटी का यह प्रयोग करें। एक छोटी डाली को मिट्टी में गाड़ दें और मन में यह मंत्र बोलें, जो कांटों के बीच खिला वही मुझे राह दिखा। तो दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इस दिव्य पौधे के रहस्यों को जान सके। बिच्छू बूटी की तरह आप भी अपनी रक्षा करें, अपनी ऊर्जा को पहचानें और उसे सही दिशा दें। याद रखिए, प्रकृति हमारे भीतर भी है, बस उसे सुनना सीखिए। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय वीडियो में एक और दिव्य रहस्य के साथ। धन्यवाद दोस्तों।